हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कपिल शर्मा आपको मैथमेटिक्स की क्लास पढ़ाऊंगा। देखो, जैसे मैथमेटिक्स में 5 टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सबसे पहला टॉपिक है प्रतिशत। प्रतिशत को इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं। दूसरा है लाभ और हानि। तीसरा डिस्काउंट मीन्स बट्टा। अगला है साधारण ब्याज। अगला चक्रवृद्धि ब्याज। ये पांचों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड हैं। यदि हमने प्रतिशत को अच्छे से जान लिया तो लाभ और हानि को जानने में सरलता होगी। इसी तरह से हम क्रम से इनको पढ़ते हैं तो ये हमें आसानी से समझ में आ जाते हैं। सबसे पहले हम प्रतिशत की बात करें। वैसे प्रतिशत हम क्लास में पढ़ा चुके। प्रतिशत में हम जैसे कि हमारे पास कोई मान प्रतिशत में दिया है, जैसा कि 50%। 50 जैसे कि जैसे प्रतिशत का मान यानी प्रतिशत का मतलब बटे 100 भी होता है। या प्रतिशत को हम जब हमारे पास प्रतिशत है 1/100 भी कहते हैं, 1/100 भी कहते हैं। 50% है तो 50 जैसे कि जैसे प्रतिशत का मतलब 1/100। 50 से इसको हमने 2 बार काट दिया तो मान हमें मिलेगा 1/2। तो ये जो 50% है, 50% का फ्रैक्शन मान 1/2 आएगा। इसी तरह से हम कोई भी प्रतिशत लें, जैसा कि 25%, तो 25% यानी 25/100। 25 से इसको 4 बार काट दिया तो आएगा 1/4, 1/4। ये 25% का फ्रैक्शन है, यानी हमारा मूल मान यदि 4 है तो 4 का 25% 1 होगा। इसी तरह से यदि हमारा मूल मान 2 है तो 2 का 50% 1 होगा। ठीक है। जैसे आज हमें अपना लाभ और हानि टॉपिक की चर्चा करनी है, तो लाभ हानि में होगा क्या, यानी इसका हम कहाँ यूज कर पाएंगे या प्रतिशत कहाँ यूज होता है, वो चीज हम समझेंगे। जब हम लाभ और हानि की चर्चा करते हैं, लाभ और हानि, तो लाभ और हानि में हमें किसी सामान को खरीदना पड़ता है। खरीद के उसके बाद उसको बेचना पड़ता है। जब हम खरीदेंगे, खरीदने के बाद उसको बेचेंगे, तभी हमें लाभ या हानि उसमें होती है। जैसे जिस कीमत पर हम सामान को खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। इसको इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। शॉर्ट में हम इसको सीपी भी बोलते हैं। इसी तरह से एक विक्रय मूल्य शब्द होता है। विक्रय मूल्य को हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। सेलिंग प्राइस मतलब एसपी, शॉर्ट। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये लाभ और हानि से जुड़े हुए हैं। किसी सामान को हमने खरीदा, खरीदने के बाद उसको हमने बेच दिया, तभी हमें लाभ और हानि होगा। जैसे किसी सामान को हमने 100% में खरीदा, हमें 20% का लाभ हो गया, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको 120% में बेचेंगे। जैसा कि हमें 20% का लाभ हुआ, 20% का फ्रैक्शन मान 1/5 होता है, 1/5 होता है। नीचे हमेशा सीपी आता है। सीपी 5 है, 5 पर हमें 20% का लाभ मिला, यानी हमें 1 का लाभ मिला। ऐसी कंडीशन में किसी सामान को 5 में खरीदा और 1 का लाभ कमा लिया, ऐसी कंडीशन में हमने सामान को 6 में बेचा होगा। ठीक, इसे हटाते हैं। जैसे कि लाभ। लाभ जब हम किसी सामान को 80 रुपए में खरीदें, उस सामान को 100 रुपए में बेच दें, ऐसी कंडीशन में हमें 20 रुपए अधिक मिले, इसको हम प्रॉफिट कहेंगे। प्रॉफिट ये आया कैसे? हमने एसपी और सीपी का अंतर लिया। एसपी और सीपी का अंतर लिया तो प्रॉफिट आ गया इस तरह से, यानी एसपी का और सीपी का अंतर प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है। प्रॉफिट को यदि हम प्रतिशत में देखें, प्रॉफिट प्रतिशत क्या होगा,
प्रॉफिट ऊपर लिखेंगे, बटे आएगा सीपी, सीपी में स्क्रैप मिल जाएगा, गुणा 100 का करेंगे। प्रॉफिट रुपए में कितने का है? 20 रुपए का, तो 20 रुपए यहां लिखा। सीपी का मान 80 है, 80 हमने नीचे लिख दिया, गुणा 100। 20 से 80 हमने 4 बार काट दिए, 4 से 100 कट गए 25 बार। तो इस तरह से हमें मिलेगा 25% का लाभ। क्लियर है? देखें, इसी तरह से यदि हम अब हानि की चर्चा करें, हानि, किसी सामान को हमने 100 रुपए में खरीदा, उस सामान को हम 80 रुपए में बेच दें। भाई हमने इसको ज्यादा में खरीदा और हमें कम में बेचना पड़ा, 20 रुपए कम में बेचना पड़ा। जितने कम में बेचते हैं उतने की हमें हानि होती है, लॉस होता है। लॉस को यदि हम प्रतिशत में निकालें, लॉस को यदि हम प्रतिशत में निकाल लें तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। हानि ऊपर आएगी, क्रय मूल्य नीचे आएगा, गुणा करेंगे 100 का। हानि 20 रुपए की है, क्रय मूल्य 100 है, गुणा 100 से 100 कट गए, तो इस तरह से आ जाएगा 20% की। जैसा कि हमने इसमें देखा कि प्रॉफिट कैसे निकाला, कि हमने एसपी और सीपी का अंतर लिया, हमें प्रॉफिट मिल गया। इसी तरह से जो हानि है, हानि में भी हमें दोनों का अंतर लेना पड़ता है। इसमें हम सीपी माइनस एसपी करेंगे, दोनों का अंतर लिया तो हानि आएगी। हमने ये देखा कि इसमें एसपी पहले लिया फिर सीपी बाद में, इसमें हमने सीपी को पहले लिया एसपी को बाद में। तो जब हम अंतर करते हैं तो अंतर में हमेशा बड़े मान में से छोटे मान को घटाया जाता है। तो इसमें एसपी बड़ा था इसलिए एसपी को पहले लिया, और इसमें सीपी मान बड़ा है इसलिए सीपी को हमने पहले लिया। ठीक है, चलिए देखिए हम प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न हमारे पास है, रानी ने 700 रुपए के अंगूर खरीदे, 840 रुपए में उसने उसको बेच दिया, उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है हमें बताना है। जैसा कि हमसे कहा गया है 700 रुपए में उसने अंगूर खरीदे, तो सीपी हो गया 700 रुपए, उसने 840 में बेच दिए तो एसपी हो गया 840 रुपए। 700 रुपए में खरीदा, 840 में उसने बेच दिया, कितने ज्यादा में बेचा? 140 रुपए ज्यादा में बेचा, तो 140 रुपए का उसको हो गया लाभ। इस तरह से अब लाभ ये 140 रुपए में आया है, हमें लाभ प्रतिशत में बताना है। अब लाभ प्रतिशत हमें पता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ रुपए में कितना है उसको ऊपर लिखेंगे, नीचे आता है सीपी इंटू 100। लाभ 140 का है, सीपी यानी क्रय मूल्य 700 रुपए है, हमने इसमें 700 रुपए लिखे इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 7 से कट गए 140 20 बार, तो इस तरह से उसे 20% का लाभ हो गया। ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अगला देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपए में खरीदी और 30% की हानि पर उसने उसको बेच दिया, घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा? उसे 30% की हानि हुई है इस व्यापार में, तो विक्रय मूल्य स्वाभाविक सी बात है क्रय मूल्य से कम रहा होगा। देखते हैं, सीपी 500 रुपए है, विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है और हमें हानि परसेंट में दी है 30%। हानि 30% है, 30% का फ्रैक्शन मान 3/10 होता है। नीचे हमेशा सीपी आता है हमें पता ही है, तो हमने माना कि 10x में किसी सामान को खरीदा, 3x की हानि उठानी पड़ी, यानी नीचे जो वैल्यू लिखी होती है उसको हम सीपी कहते हैं। तो 10x में किसी सामान को खरीदा, 30% की हानि उठाई, तो 10x का 30% 3x आएगा, यानी 3x की हानि उठाई। 10x में खरीदा, 3x की हानि उठाई, इसका मतलब उसको उसने 7x में बेचा होगा। अब 10x हमारा सीपी है, ये हमने माना है,
तो 10x का मान हमें सवाल में दिया ही है, CP का मान तो रुपए में 500 रुपए है। तो इस तरह से 0 से 0 कट गया तो हमें x का मान 50 रुपए मिल गया। हमें इसमें पूछा है विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य 7x है, 7 जैसे कि जैसे x का मान 50 रुपए है, तो इस तरह से 350 रुपए का विक्रय मूल्य रहा होगा। ये आंसर। चलिए अगला प्रश्न, जब कोई वस्तु 44 रुपए में बेची गई तो उस वस्तु पर 10% का लाभ हुआ। लागत मूल्य बताएं, यानी हमें इसमें क्रय मूल्य बताना है। 44 रुपए में वस्तु को बेचा गया, यानी एसपी हमारे पास 44 रुपए। लागत मूल्य यानी सीपी हमें इसमें ज्ञात करना है, और हमें प्रॉफिट का परसेंट दिया है 10%। ठीक है, इसमें हमने देखा कि प्रॉफिट 10% का है, 10% का फ्रैक्शन मान 1/10 होता है। हमने माना कि 10x में किसी सामान को खरीदा, 10% का प्रॉफिट हो गया, यानी हमें 1x का प्रॉफिट हो गया। 10x में खरीदा, 1 का लाभ हो गया, तो हमने उसको 11x में बेचा होगा। हमारे हिसाब से उसको 11x में बेचा है, लेकिन सवाल के हिसाब से 44 रुपए में बेचा है। 11 से 44 कट गए 4 बार, x का मान हमें 4 मिल गया। अब हमसे वो कुछ भी पूछ ले, हमसे पूछा है लागत मूल्य बताओ। लागत मूल्य 10x है, 10 जैसे कि जैसे x का मान 4 आया है, तो इस तरह से लागत मूल्य हो जाएगा 40 रुपए। आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु को 270 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। जब वो 270 रुपए में बेचता है तो उसको हानि हो जाती है। अब वो चाह रहा है कि उसको लाभ हो, तो भाई 270 से ज्यादा में बेचना पड़ेगा, तब उसको लाभ होने की कंडीशन बनेगी। देखिए एसपी हमें दिया है 270, ठीक है। एसपी 1 दिया है 270, SP2 हमसे पूछ रहा है यहाँ उसे किस मूल्य पर बेचे। SP2 हमसे इसमें पूछा गया है। हानि 10% की है पहली वाले में, तो 10% बराबर 1/10 इसका फ्रैक्शन मान। 10x में किसी सामान को खरीदा, नीचे हमेशा सीपी लेते हैं, तो 10x में खरीदा, 10% की हानि हो गई, यानी 1x की हानि हो गई। 10x में खरीद करके 1x की उसने हानि उठाई, तो उसने उसको 9x में बेचा होगा। हमारे हिसाब से 9x में बेचा है, सवाल के हिसाब से वो 270 में बेचता है, तो इस तरह से x का मान हमारे पास आ गया 30 रुपए। 30 रुपए x का मान आ गया। क्रय मूल्य 10x हमने माना है 10 जैसे के जैसे x का मान 30 रखेंगे। इस तरह से क्रय मूल्य निकल कर आ गया हमारे पास 300। अब क्रय मूल्य हमसे पूछा नहीं है, हमसे पूछ रहे हैं कि इसी सामान को वो दोबारा बेचता है, किस मूल्य पर बेचे कि उसको अब 20% का लाभ हो जाए। 20% का लाभ हो जाए, 20% का फ्रैक्शन मान 1/5 1/5 होता है। सीपी 5x से 1x का लाभ कमाएगा, तो बेचेगा वो 6x, यानी यहाँ एसपी आ जाएगा 6x। अभी बेचता हमारे हिसाब से 5x में है, सवाल के हिसाब से हमने अभी निकाला 300 रुपए आया, 5 से हमने इसको काट दिया 60 बार। x का मान हमें 60 मिल गया। हमसे कह रहे हैं किस मूल्य पर बेचे, तो 6x में बेचे। 6 जैसे कि जैसे x का मान 60 रुपए, तो इस तरह से जब वो 360 रुपए में बेचेगा तो उसे 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। धन्यवाद।